काम करते हैं। आवाज आ रही है बराबर सभी को? आ रही है बराबर। चलिए। आ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। सहज और सक्षम। चलिए, मंगलाचरण का आज अपन पहला छंद और आखिरी छंद पढ़ेंगे। पहला दोहा और आखिरी दोहा। हाथ जोड़ लीजिए। तीर्थंकर को कर नमन, जिन स्वरूप निज धार। समव शरण वर्णन करूं, दिव्य ध्वनि अनुसार। महिमात्म स्वभाव की जागृत हो राज। सर्व जीव इस जगत के पाए समुचित राम। समोषण का प्रकरण अपना चल रहा है। इसमें शुरू से लेके हमने पहली भूमि तक देख लिया था। पहली भूमि में क्या कैसी संरचना है, वहां तक किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहली भूमि तक इतनी सारी चीजें अपन ने कल देख ली थी। एक बार सामान्य रूप से कल अपन ने जो देखा था, एक बार दोहरा लेते हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा विषय और धारणा में बैठेगा। कल हमने एक महावीथी का देखा था। महावीथी, ये जहाँ पे मेन एंट्रेंस होता है उस साइड ज्यादा चौड़ी है, और अंदर आते आते जहाँ गंदकुटी की साइड कम चौड़ी है। तो जहाँ बाहर की साइड है वहां पर तो 8,000 धनुष मतलब 1 योजन चौड़ी है, और अंदर की साइड 2,000 धनुष चौड़ी है, मतलब एक चौथाई भाग लगभग। अगर हम इस पूरे महावीथी की लंबाई की बात करें तो ये 6.25 योजन, मतलब 5.75 योजन की है। किलोमीटर में कल हमने देखा था 73.6 कुछ किलोमीटर आ रहा था। और इसके आसपास ये वेदियां हैं जो स्फटिक मणि की बनी हुई हैं। इसकी हाइट है 750 धनुष। इतनी ऊंची हाइट आवाज है। आज भी थोड़ी साफ नहीं है। साफ नहीं है? 1 मिनट हो जाइए। आवाज धीमी भी है। अभी आ रही है क्या? अभी भी उतनी है? अभी भी आवाज कम है क्या अभी? आवाज धीमी है। हाँ, धीमी आ है रही है। अभी? सुनाई कम देता है। अच्छा अच्छा। मेरे में तो यहाँ पे फुल कर रखा है मैंने तो वॉइस का। अभी तो सुनाई दे रहा है। अभी अब आ रही है सुना आवाज? हाँ। आ रही। हाँ हाँ। चलिए। मतलब मेरे में फुल है, इससे ज्यादा अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं, है ना। बाकी अगर थोड़ा ऐसा है तो आप स्पीकर वगैरह पे ऐसा कुछ और करके कर लीजिए, है ना। बाकी सबको तो नॉर्मल है ना, या सबके पास कम है थोड़ा? नहीं, अच्छी आवाज आ रही है। चलिए, ठीक। तो इतना है ये। इसके बाद फिर हमने महावीथी में जो द्वार खड़े हुए हैं उन द्वारों की संख्या देखी थी। 9 द्वार हैं। उनके थोड़े कलर भी अपन ने देखे थे। पहला स्वर्णमयी है, दूसरा से लेके 7वें तक रजतमयी है, और आखिरी के दो वैडूर्य मणिमय हैं। एक महावीथी के ऊपर 9 द्वार हैं, टोटल हमारे पास 36 द्वार हैं इस प्रकार से। इसके बाद एक हमने केवल मैप टाइप का देखा था कि कहाँ कैसी संरचना है, कौन सी भूमि कितनी बड़ी है, कैसा मोटा मोटा कलर है। उन सब के बारे में यहाँ पर हमने देखा था। यदि हम 8 भूमियों के नाम देखने चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। पहली चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी खातिका, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, और श्रीमंडप भूमि। ये 8 भूमियां अपने पास है। और इसी के बीच में पहला कोट, इस प्रकार से ये वेदियों के क्रम है, मतलब वेदी और कोट मिला के टोटल 9 विभाजन देखा है। अब पहला कोट कैसा है, वो ये है।
फिर ये हमारी पहली भूमि थी। ठीक है, यहाँ तक कल हमने देख लिया था। 5 प्रासादों के बाद एक चैत्य, फिर 5 प्रासाद, फिर एक चैत्य। इस प्रकार से ये पहली हमारी चैत्य प्रासाद भूमि हुई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जिन मंदिर, जिन बिंब है, प्रासाद, 5 महल है, एक ऐसा ऐसा। अब हमने कल नाट्यशाला तक पहुंच गए थे। एक दिशा में 4 नाट्यशालाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली थी कल। 1 2 3 4। एक दिशा में मतलब कि जैसे 4 महावीथी है ना, तो 4 महावीथी हैं, तो 4 के उनके बीच के गैप भी होंगे, मतलब उन 4 गैपों में ये भूमियां हैं। तो एक गैप में ये 4 कोनों में 4 नाट्यशालाएं हैं। ठीक है, और इन्हीं 4 नाट्यशालाएं ऐसे ही जो दूसरे कॉर्नर वाला भूमि का भाग है, उस भूमि के भाग में भी ऐसी 4 कोनों पे 4 नाट्यशाला और हैं, तीसरे पे 4 और हैं, चौथे पे 4 और हैं। इस प्रकार से हमारी टोटल 16 नाट्यशालाएं हो जाती है। ठीक है, नाट्यशालाएं कैसी हैं? बहुत जोरदार हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। आ, आप समझो कि जैसे अपने ये थिएटर रंगमंच वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी वो चीजें होती हैं। और एक एक थिएटर नहीं होता वहां पर, आप ऐसा समझो कि 32 थिएटर होते हैं, मतलब। और एक थिएटर पे जो 32 देवांगनाएं हैं वो नृत्य करती हैं, तो कितनी होगी मतलब। और 3 मंजिल हैं, तो 3 मंजिल के अलग है। एक नाट्यशाला, उसकी 3 मंजिल, एक मंजिल पे 32 थिएटर या 32 स्टेज का है अपन वो। और एक स्टेज पर 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं। और हमने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई जीव ऐसे आते हैं जो समोषण में तो आते हैं, पर यहाँ पर आने के बाद इन नाट्यशालाओं में बैठते हैं, और वो मूल 8वीं भूमि तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसा कई बार हमने सामान्य कथन सुन रखा है। पर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आचार्य देवों ने ऐसा लिखा, ये जो नाट्यशाला है ना, ये नाट्यशालाओं में रंग राग का प्रतीक के रूप में नहीं होती है नाट्यशाला। नाट्यशालाएं तो एक प्रकार से भक्तिशाला है ये, कि आज वहां पर जो देवांगना है, देव हैं, जितने भी लोग बाग आते हैं, वो सब भगवान की वहां पर भक्ति करते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं। गुणगान वो सब अच्छे से गाते हैं, तो उसे हमने नाट्यशालाओं का नाम दिया है। पर एक प्रकार से आप समझो ये नाट्यशालाएं ना भक्तिशालाएं हैं। भक्तिशाला होती है मतलब यहाँ पे भगवान की भक्ति करते हैं, जिनेंद्र देवों के गुणगान करते हैं हर एक नाट्यशाला में। तो ऐसी यहाँ पर चीजें होती है। हमारे यहाँ भी शाम को भक्ति वगैरह होती है ना, तो अपन भी भक्ति किया, भगवान के गुणगान ही तो करते हैं ना। तो एक प्रकार से ये वही अंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहली वीथी में 4 4 कोनों पर ये नाट्यशालाएं होती हैं। इस प्रकार से कुल हमारे पास कुल नाट्यशाला 16। इसके बाद जब पहली भूमि हमने देखी थी, आप यहाँ पर देखिए कि थोड़ा जूम करता हूं मैं, ये आपको बीच में काला डॉट दिखाई दे रहा होगा, पहला कोट के बाजू में ये हमारा मान स्तंभ। तो पहली भूमि हमने देख ली। पहला ये जो काला जिगजैग वाला ये धूलिसाल कोट, ये भी देख लिया हमने। इसके बाद ये वाली जो है, ये हमारी पहली भूमि है, चैत्य प्रसाद भूमि 1 2। इसको भी हमने पूरा अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद तो हम यहाँ पर आ रहे हैं बीच में, एकदम सेंटर में। ये सेंटर में हमारा है मान स्तंभ। ठीक है ना, तो मान स्तंभ कैसा होता है वो आप देखिए, बहुत चौंक जाएंगे आप, मतलब ऐसी ऐसी रचनाएं मान स्तंभ में है, और क्या विशाल, अच्छा अद्भुत मान स्तंभ है। मजा आ जाता है देखने के बाद। ये देखिए, सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़े, ये सामने बहुत बड़ा मान स्तंभ आता है। सबसे पहले हम आएंगे ना, तो हमें ये 4 वापिका ऐसी मिलती है। एक वापिका इस साइड है, एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है, और एक पीछे की साइड है। मतलब चारों कोनों में एक एक वापिका होती है। और वापिकाओं में जो उतरने के लिए सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ी, वो सोने की बनी हुई होती है। और वापिकाओं में जो मयूर हैं वो भी बैठे रहते हैं, बतख वगैरह हैं, हंस वगैरह हैं, ये सब वहां पर बैठे रहते हैं। ऐसी ये बहुत मनमोहक वापिकाएं रहती हैं। और जैसे आपने अभी वर्तमान में कई बार पुराने ये राजमहल वगैरह में जाओगे ना,
आपको वहां पे बावड़ी नाम से मिलेगा। वापी का मतलब बावड़ी। बावड़ी का मतलब है कि कुआं तो अपना क्या ऐसा छोटा होता है, सीधा होता है। बावड़ी क्या ऐसी फैली हुई होती है, चौड़े एरिया में होती है। और उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ी टाइप की और बना रखी होती है। मतलब होती वो सीढ़ियां हैं, तो उसमें नीचे आप जाते जाओ और नीचे थोड़ा ऐसा होता है, ऊपर आते 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 ऐसा ऐसा फैलता जाता है ना। बहुत जगह की है ना। अपने यहाँ पे राजस्थान में भी किस जगह है, नाम ख्याल में नहीं आ रहा मेरे को। आप सब गए होंगे, देखा होगा आपने। तो ऐसे अनेक जगह आपको वो वापिका मिल जाएंगी, है ना? तो वापिका कहें, बावड़ी कहें, ये सब एक ही चीजें हैं। ठीक है। वापिका है, वापिकाओं के ये चारों कोनों पर देखो क्या है, कुंड बने हुए हैं, कुंड। लिखा है ना, कुंड। और इन कुंडों में जल भरा हुआ होता है। और जब हम सब आते हैं ना दर्शन करने के लिए इस मान इस समय, अब इस गोपुर द्वार से प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर इन कुंडों में आके सबसे पहले जो पुरुष हैं, महिलाएं या अन्य हैं, वो सब यहाँ पर आके पाद प्रक्षालन करते हैं। मतलब अपने पैर धोते हैं। आपने भी देखा होगा ना अपने मंदिरों में। अपने मंदिर में अपन कभी भी जाते हैं ना, तो मंदिर के वहां पर छना हुआ जल रखा रहता है। और छने हुए जल से अपन वहां पर फिर अपने पैर को धोते हैं कि भैया इधर उधर की गंदगी वहां पर नहीं जानी चाहिए मंदिर के अंदर। तो एक यहाँ पे प्रतीकात्मक वो चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये जो कुंड है, इसमें लोग बाग पैर धोकर अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, हम इस गोपुर द्वार से अंदर जाएंगे, अंदर। पर अंदर जाने पे आप देखो तीन गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तीन गेट। एक, दो और पिलर, ये तीन पिलर ऐसा। इस साइड भी तीन है। और यहाँ से जुड़ी दीवार भी अलग अलग है। आप यहाँ साइड से देखेंगे तो थोड़ा और ख्याल में आ जाएगा। ये देखिए, एक गेट हमारा, दूसरा गेट हमारा, और तीसरा गेट हमारा। तीन गेट होते हैं। और गेट है तो गेट हवा में तो खड़े होंगे नहीं भाई, आजू बाजू उसको साधने के लिए दीवार भी होगी। तो ये देखिए, ये आपको ये गोलाई सा दिखाई दे रहा है गेट के यहाँ पर। ये पहली दीवार, पहले गेट की। ये दूसरा गेट है, ये दूसरे गेट की दीवार। ये तीसरा गेट है, इस तीसरे गेट की दीवार, ये तीसरी दीवार। और इन दीवारों को यहाँ पर नाम दिया गया है कोट। आपको अनेक कलर वाले दिख रहे हैं ना, तो अनेक कलर से आप समझ जाइए कि कोट है, ये कोट। जैसा अपन ने शुरू में धूलिसाल कोट देखा था ना, वैसे ये कोट है। अब ये कोट बने हुए हैं। कोट केवल बने नहीं हुए, ये इनके बीच में दो विभाजन भी है। देखिए, दो जगह हो गई। एक जगह तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और एक जगह यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। इनमें जो देव वगैरह हैं वो सब रहते हैं। इनमें अलग अलग चीजें हैं। देखो, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तीन कोट हो गए। ये यम नाम के लोकपाल इस जगह रहते हैं। जो यम नाम के लोकपाल है ना, चार लोकपाल होते हैं। तो उसमें से यम वाले यहाँ पर रहते हैं। दूसरे जो सोम सोम लोकपाल हैं, वो इस वाले गेट के यहाँ पे रहते हैं। और जो दूसरे कुबेर नाम के लोकपाल हैं, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, लोकपाल के चार प्रकार हैं, उसमें से एक होते हैं कुबेर। तो कुबेर का स्थान इस जगह है। ये अपना सिंहासन तो होगा ना कुबेर का, तो कुबेर का सिंहासन यहाँ पर है। और एक और लोकपाल है, तो वो इस मानसम के पीछे की साइड है। वहां पर है वरुण नाम के लोकपाल। तो चार प्रकार के लोकपाल होगा हमारे पास, चार नाम हो गए, यम, सोम और कुबेर और वरुण। ये चार प्रकार के लोकपाल हैं। इन लोकपालों के क्रीड़ा वन वहां पर होते हैं। ठीक है ना। देखिए, महाक्रीड़ा नगर, नगर ही होते हैं, छोटी मोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। इसके अलावा ये तो पहला अपना स्पेस था, ये वाला इस वाली रेंज में हो गया। दूसरा दूसरा वाला स्पेस था ये वाला, मतलब दूसरा और तीसरे कोट के बीच में। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला आपको डोर दिखाई दिखाई दे रहा है, काला काला, ये है विदिशा में। ये जो यम, सोम, कुबेर और वरुण, ये तो दिशाओं में थे। पर अब ये जो आपको ये वाले डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले डॉट, ये सारे डॉट, ये वाले डॉट, ये विदिशाओं में। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिव्य क्रीड़ापुर होते हैं। मतलब क्रीड़ापुर का मतलब है
कि उपवन टाइप के हो गए, घूमने फिरने की जगह टाइप की हो गई, मनमोहक लुभावनी जगह हो गई, ऐसी जगह वहां पर वो ली है। ठीक है। इस प्रकार से अभी तक हम समोश मान स्तंभ के अंदर पहुंचे नहीं। अभी तो मान स्तंभ तक पहुंचने के लिए बस ये सारी चीजें, ये वहां पर क्या क्या है वो सारी चीजें हमने देखी। मान लीजिए ये तीनों कोट पार करके हम मान स्तंभ के पास पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने में आपको ये तीन पीठ दिखाई दे रही होंगी। मान स्तंभ के सबसे नीचे देखिए, हरी सी है, फिर उसके बाद पीली सी है, और उसके बाद अनेक रंगों वाली है ना। तो ये कहलाती है हमारी तीन पीठ है। पीठ पीठ, इन्हें पीठिका भी कहते हैं। पीठ कहें या पीठिका कहें, इनके ही नाम है। अब इन पीठ का स्वरूप कैसा होता है, कैसी होती है पीठिकाएं, वो यहाँ पर नीचे अलग से दिखाई गई हैं। वहां पर देखें आप, है ना। चलिए 2 मिनट आपके सामने ये मैंने खोल रखा है, आप स्वयं समझने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर, किस किस चीज को इंगित किया गया है। फिर मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ। चलिए देखिए, तीन पीठ है, यहाँ पर सीढ़ियां भी हैं। सीढ़ियां यदि हम देखें तो हमें गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो पहली पीठ है उस पर जो सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, वो 8 सीढ़ियां हैं। ऐसे जब हम दूसरी पीठ पे चढ़ेंगे तो दूसरी पीठ पे चढ़ने के लिए 1 2 3 4 4 सीढ़ियां हैं। ऐसे जब हम तीसरी पीठ पे आगे बढ़ेंगे तो तीसरी पीठ पर चढ़ने के लिए 1 2 3 4, वहां पर भी हमारे पास में 4 सीढ़ियां हैं। अब देखो, जब 8 हैं और फिर 4 4 हैं तो इसकी हाइट में भी अंतर होगा, क्योंकि सीढ़ी का नाप तो एक ही होगा। तो जो एक सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी की यदि आप ऐसे ऊंचाई देखोगे तो एक धनुष है, 2 धनुष, 3 धनुष, 4 धनुष, 5 धनुष, 6 धनुष, 7 धनुष और 8 धनुष। तो यदि आप पूरे इस पहली पीठ की यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई देखने जाओगे तो हमें यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलेगी 8 धनुष। मिलिए आप सभी को, ये दिखाई दिया 8 धनुष। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे में भी एक एक धनुष की सीढ़ियां हैं, तो इसकी भी दूसरे पीठ है, जो पीली वाली पीठ है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 धनुष। इसी प्रकार ये जो तीसरी पीठ है, तीसरी पीठ पर भी 4 सीढ़ियां हैं, हर एक सीढ़ी एक एक धनुष की। तो इस पीठ की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 धनुष। ये हो गई 4, एक साइड का हो गया। इस साइड आइए, इस साइड देखिए ये सीढ़ियां किस किस चीज से बनी हुई हैं। ये देखिए ये सीढ़ियां किस किस से बनी हुई हैं। हाँ अब सही है। ये देखिए, आ, पहली है वैडूर्य मणि से बनी हुई, दूसरी है सोने से बनी हुई, और तीसरी है नाना रत्नों से बनी हुई। नाना रत्न मतलब अनेक रंग बिरंगे रत्नों से बनी हुई है ये पीठ है, ऐसी ये पीठ है। ठीक है। खैर ये तो केवल हमें महात्म्य टाइप पे ही है। ये जो समूह शरण है, समूह शरण में एक एक चीज नाप तोल के हिसाब से और आचार्य देव ने वो चीजें हमें यहाँ पर बतलाई हैं। इसकी महिमा हमें आनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ये लिखा है मेखला। ये मेखला क्या होता है,
समझने का प्रयास करना। ये जो पैर रखने का स्थान है ना पीठ पर, ये मेखला है। मतलब यदि मैं आपको कहूँ तो जैसे कहीं पर आपने देखा होगा ना ध्वजारोहण होता है, ध्वज ध्वज वगैरह लगे रहते हैं, तो ध्वज के नीचे की साइड 3 गोल गोल सी सीढ़ियां रहती है, देखा है आपने कभी? अपने स्मारक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे की साइड है, कहीं पर भी जाएंगे तो 3 स्टेप आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। तो एक प्रकार से समझो वो पीठ ही है। मतलब जैसे भाई अपन मान स्तंभ में बहुत बड़ी बड़ी पीठें बनाते हैं ना, मतलब पीठ ही बहुत चौड़ी चौड़ी बहुत और लंबी लंबी ऊंची ऊंची होती है। वास्तव में उतनी ऊंची ऊंची पीठ नहीं होती। जैसा ध्वजारोहण में ध्वज के स्तंभ के नीचे जो 3 छोटी छोटी सी सीढ़ियां होती हैं, वास्तव में ये पीठ वही होती है। ठीक है ना? और उसपे जो पैर रखने का स्थान होता है उसे कहते हैं मेखला। और ये जो आपको नोक टाइप की दिखाई दे रही है, कोण, कोण, ये इसी नोक को कहते हैं कटनी। इसलिए आपने जैसे रत्नाकरण श्रावकाचार्य में पढ़ा होगा या अन्य कहीं पे पढ़ा होगा, तो वहां पे पीठिका की जगह कटनी शब्द का प्रयोग भी किया है। 3 कटनी, पहली कटनी, दूसरी कटनी, तीसरी कटनी। कहीं कहीं पीठ के शब्द का प्रयोग किया है, कहीं कहीं पर पीठी का शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलो, इतना समझ में आया पीठ पीठ संबंध में? किसी कोई प्रश्न? नहीं है? आगे देखते हैं अपन। मेरे को सर, हाँ जी, पूछिए। ये जो मानस्तंभ है वो गोपुर द्वार के बिल्कुल बाद होगा या मतलब बीच में है? मुझे नो जो हाँ बहुत गोपुर अच्छा, द्वार। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। गोपुर द्वार क्या है, चारों साइड है, 1 2 3 4, तो इनके बीच में है, सेंटर में। ठीक है। पूछ लो। भैया जी, स्वर्ग में कितने कल वृक्ष होते हैं? स्वर्ग में 10, 10 प्रकार के कल वृक्ष होते हैं। कितने कल वृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के स्वर्ग में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। मानस्तंभ, मानस्तंभ में क्या है? मानस्तंभ आप देखिए जरा। हाँ, मानस्तंभ अब देखिए, मानस्तंभ कुछ नहीं है। मानस्तंभ एक प्रकार का स्तंभ ही है। जैसे अपन स्तंभ बना देते हैं ना, वैसे ही मानस्तंभ है। बस उसको हमने इतना महत्व क्यों दे दिया उस मानस्तंभ को? इसलिए दे दिया क्योंकि इस मानस्तंभ पे हमें जिन प्रतिमाएं देखने को मिलती है, इसलिए वो हमारा मानस्तंभ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। वरना जैसे आप देखेंगे ना, तो अशोक भी हुए हैं, जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के पोते, तो उन्होंने बहुत स्तंभ बनाए हैं। एक प्रकार का वैसे ही स्तंभ होता है। या इसे अपन जैसे कीर्ति स्तंभ, आपने नाम सुना हो ना, तो इसको हम कीर्ति स्तंभ कहें तो भी कोई दोहराया नहीं है। मतलब कहने को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि समोषण खड़ा हुआ है। अब समोषण में इतने बड़े बड़े ये मान स्तंभ खड़े हुए हैं, तो समोषण तो वैसे ही 5,000 धनुष ऊपर है, पर ये तो और 6,000 धनुष और लंबे हैं। मतलब आप समझो कि यदि और दूर से देखना हो तो ये मान स्तंभ दिखाई देंगे। मतलब भगवान की कीर्ति को फैलाने में ये मान स्तंभ काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनको कीर्ति स्तंभ भी कहें तो कोई दोहराया नहीं है। और आगम में इसके लिए मान स्तंभ शब्द या इंद्रध्वज, ये 2 शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा मान स्तंभ है। मान स्तंभ को आप देख रहे होंगे, अलग अलग प्रकार से बना हुआ है। सबसे नीचे वाला भाग जो है ये वज्र में डायमंड का बना हुआ है। अपने को तो डायमंड की अगर धूल भी मिल जाए तो वही बहुत लगता है। यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, नीचे वाला भाग डायमंड से बना हुआ है, बीच वाला भाग स्फटिक मणि से बना हुआ है, और ऊपर वाला भाग वैडूर्य मणि से बना हुआ है। और भाग कितने बड़े बड़े, 2,000 धनुष, दूसरा भाग 2,000 धनुष, सबसे नीचे वाला भाग
2000 धनुष। 2000 धनुष का मतलब आप समझते हैं, 1000 धनुष में 1.6 किलोमीटर, 2000 धनुष में 3.2 किलोमीटर। मतलब डायमंड का इतना मोटा, 3 सवा 3 किलोमीटर ऊंचा, वो पूरा डायमंड का बना हुआ है, स्फटिक मणि का बना हुआ है, और ये वैडूर्य मणि का बना हुआ है। आप सोचो कि बीच वाला भाग स्फटिक मणि का है, एक अलग नजारा नहीं आता होगा कि मतलब नीचे हीरा, फिर बीच में स्फटिक, और स्फटिक का मतलब तो ऐसा है कि आर पार दिखे ही ना, मतलब आर पार का दिख जाए ऐसा, वो स्फटिक मणि ना दिखे, एक अतिशय पहले को भी दिखता होगा भैया, इतनी मणि हवा में है, ये नीचे वाला है, और ऐसा करके ये बीच में स्फटिक मणि, इसके ऊपर होगी हमारी वैडूर्य मणि, ये सब ऐसे ऐसे बने हुए हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब डायमीटर कितना है इस मान स्तंभ का, तो इस मान स्तंभ का डायमीटर है 999 धनुष, अर्थात 1.5 किलोमीटर का तो इसका डायमीटर है लगभग। ये ऑब्लिक करके इसलिए लिखा है, किसी किसी ग्रंथ में 999 मिलता है, किसी ग्रंथ में 998 मिलता है, इसलिए दोनों ही प्रमाण यहाँ पर प्रदर्शित करें, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक लगा के दोनों का लिखा है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखिए आप इसमें देखिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराएं सफेद सफेद सी लाइन खींची हुई हैं, दिखाई दे रही है सफेद सफेद सी लाइन, ये तो ऐसा नहीं समझना आप मान स्तंभ सीधा कोरा है, मतलब मान स्तंभ मणियों से बना हुआ है, मणियों में भी उन्होंने डिजाइन दे रखी है, जैसे वैडूर्य आप मणि, अधिकांश एक वैडूर्य मणि का क्या हुआ? वैडूर्य मणि से ही ऊपर वाला भाग बना हाँ, हुआ है ये। वो क्या किस चीज का बना हुआ वैडूर्य मणि, क्या हुआ? नहीं नहीं, वैडूर्य मणि से बना हुआ है बस इतना, मतलब एक मणि है, उस मणि से बना हुआ भाग है, अच्छा, जैसे मणि से, ठीक है। नीचे वाला हीरे से बना हुआ है, फिर बीच वाला स्फटिक मणि से बना हुआ है, ऊपर वाला वैडूर्य मणि से बना हुआ है। ठीक है। हम्म। तो ये ऐसा ही है हमारा, ये मान स्तंभ ऐसा खड़ा हुआ, और ये धारें आप जैसे अपने पिलरों वगैरह पे भी देखो ना, पुराने जैसे मंदिर वगैरह में जाओगे, तो उसमें जो पिलर बने हुए होते हैं आप देखना, उसमें ऐसी ऐसी धाराएं निकली हुई रहती हैं, देखा है आपने, मतलब ऐसी डिजाइन दी जाती है, ऐसी कर ऐसी कर ऐसी कर ऐसे ऐसे कर करके ऐसी डिजाइन दी जाती है। तो वैसी डिजाइन आप एक प्रकार की यहाँ पे समझो कि यहाँ पर ये जो मान स्तंभ है, इसमें भी वैसी प्रकार की डिजाइन दी गई है। तो बीस सर हजार धाराएं। सर वैडूर्य मणि नीलम पत्थर को बोलते हैं कि माणक को? हाँ देखो, आप पूछ रहे हैं माणक को बोलते हैं कि नीलम को बोलते हैं, कि पन हो सकता है कि नीलम नीले कलर की होती है, माणम और हरे से कलर की होती है। ये वैडूर्य मणि जब मैंने पढ़ा था, कहीं पर पढ़ने में आया था, हरे कलर की भी होती है और नीले कलर की भी होती है ना। तो यदि आपके ख्याल में नीले कलर की हो, तो आप नीले कलर की समझ लेना वैडूर्य मणि, और हो सकता है अधिक प्रचलन नीले कलर का हो, और कहीं कहीं पर हरा मिला था तो तब हरा पढ़ने में आया, तो यहाँ पर हरा बना दिया गया है, वरना हरा नीला दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी की मणियों के कुछ हो तो आप बताइए भैया, एग्जैक्ट वैडूर्य मणि क्या है, क्या नहीं है, और प्रामाणिक हो जाएगा। चलिए, आया, इतना ख्याल में आया। ये तो हो गया हमारा मान स्तंभ। अब आने वाली है जोरदार चीज, इस मान स्तंभ में अब अपन ने क्या छोड़ दिया, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या छोड़ा अपन ने? नीची वेदी में भगवान है। हम्म। और अरियन परमात्मा और शिव परमात्मा। हाँ देखिए, बहुत अच्छा। आप देखो, यहाँ पर ऊपर भगवान बैठे हुए हैं और नीचे भी भगवान बैठे हुए हैं। तो जो मान स्तंभ है, मान स्तंभ में ऊपर भी भगवान रहते हैं और नीचे भी भगवान रहते हैं। खैर किसी एक ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं आया, दोनों जगह होते हैं। जैसे हरिवंश पुराण में लिखा है कि नीचे भी भगवान होते हैं, तो हमने नीचे भी बना दिए, और बाकी आदि पुराण वगैरह में लिखा है कि ऊपर होते हैं, तो हमने ऊपर भी बना दिए। हमें तो अच्छा है ना, दोनों जगह दर्शन मिले तो बढ़िया ही काम है। तो हरिवंश पुराण में ये भी लिखा,
नीचे जो भगवान है ना, नीचे जो भगवान है वो नीचे है सिद्ध भगवान में विराजमान, और ऊपर की साइड ये जो भगवान है ये ऊपर बैठे रहते हैं, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवान ऊपर विराजमान, ऐसा। तो ऐसे नीचे की साइड सिद्ध प्रतिमा रहती है और ऊपर की साइड अरिहंत प्रतिमा रहती है, ये दो प्रतिमाएं। है ना, कई बार अपन को कंफ्यूजन भी होती है कि भैया सिद्ध प्रतिमा कैसे होती है। तो अपन ने अपने मंदिरों में तो आपने देखा होगा अपनी सिद्ध प्रतिमाएं कैसी होती हैं। तो सिद्ध प्रतिमाओं में एक मेटल की पूरा अपन ऐसा प्लेट टाइप की बना देते हैं और फिर उसमें से ऐसे शरीर का आकार निकाल देते हैं, खाली आकार कर देते हैं। क्यों? सिद्ध प्रतिमा कैसी होती है? अशरीरी, शरीर नहीं होता। तो हमने क्या किया कि भैया वैसा बना के और उसमें से वो पूरा अंदर का माल वगैरह निकाल के वो निकाल के अलग कर दिया, तो उसे हम सिद्ध प्रतिमा कहते हैं। आप यदि कहीं पर भी जाओगे ना तो आपको हर जगह ऐसी ही सिद्ध प्रतिमा देखने को मिलेगी। पर आपने गौर किया होगा अपने यहाँ ऐसी सिद्ध प्रतिमा नहीं मिलती है। मतलब मैं ऐसा कहूँ, ये अपने अभिनंदन जी वगैरह जो प्रतिष्ठा चाह रहे हैं ये उस सिद्ध प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं। क्योंकि आगम में यदि आप देखने जाएंगे तो आगम में सिद्ध प्रतिमा का ऐसा उल्लेख देखने में आया नहीं है। जैसी बनाते हैं, कैसी बनाते हैं आप समझ गए ना। मेरे पास क्या फोटो नहीं है अभी, और मैं समझता हूँ कि लगभग हर एक मंदिरों में होंगी, एक नहीं तो दो के हर दो मंदिरों में तो होंगी होंगी। तो आपको उतना तो ख्याल में हो गई। तो वो जो सिद्ध प्रतिमा है वो सिद्ध प्रतिमा ऐसा आगम में भी कहीं भी देखने में नहीं आई, परंपरा से चली आ रही है। मतलब मैं तो ऐसे देखते रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। मैंने बहुत खोजा कि भैया सिद्ध प्रतिमा आई कहाँ से, इस आकार की सिद्ध प्रतिमा बनकर कहाँ से आई। आगम में देखने को मिली नहीं है, कितने साल पुरानी बनी हुई है। तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो एक सिद्ध प्रतिमा का जो नीचे ईयर लिखा रहता है ना, कब की बनी हुई है प्रतिमा है, वो मैं देखता हूँ। तो कभी मिलती है कि भैया 50 साल पुरानी है, कहीं मिलती है 100 साल पुरानी है, कहीं 200 साल। तो एक आखिरी एक मैंने सबसे पुरानी प्रतिमा देखी, सिद्ध प्रतिमा, वो बिजोलिया, बिजोलिया में एक मंदिर है वहां पर। तो उस मंदिर में वहां पे सिद्ध प्रतिमा रखी है, उसके ऊपर सन लिखा था अपना 1857 था या 1757, दोनों में से कुछ एक था। शायद से 1857 होना चाहिए। आ, हाँ लगभग वही होगा, है ना। तो लगभग उतने साल पुरानी ये प्रतिमा, मतलब उससे पुरानी अब तक देखने में नहीं आई है, हो सकता है और भी पुरानी हो। यदि आपको कहीं पर देखने में आए कि सिद्ध प्रतिमा 1800 से 1700 साल से भी पुरानी है हो, तो आप अवश्य बताइएगा, है ना, जिससे हम सहायक होगी पहचानने में कि कब से ये परंपरा चल रही है, कब से चलती हुई आ रही है। ठीक है, पर वो जो प्रतिमा है वो देखने में नहीं मिलती। आगम में यदि आप सिद्ध प्रतिमा का उल्लेख करेंगे तो आगम में ऐसा उल्लेख है, सिद्ध प्रतिमा कैसी होती है, सिद्ध प्रतिमा ऐसी होती है। अच्छा, ये सिद्ध प्रतिमा है कि अनंत प्रतिमा है? तो वहां पर ऐसा उल्लेख है, जिसके पास अष्ट प्रातिहार्य ना हो उस प्रतिमा को कहते हैं सिद्ध प्रतिमा। जिस प्रतिमा के पास अष्ट प्रातिहार्य ना हो उस प्रतिमा को कहते हैं सिद्ध प्रतिमा। तो भगवती आराधना में ना इसी प्रकरण को लेकर एक प्रश्न उठाया, अरे पर आप सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसे बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने कहा कि सिद्ध भगवान का आकार तो होता ही नहीं है, तो आप आकार वाली प्रतिमा कैसे बना सकते हो? तो वहां पर उन्होंने उत्तर दिया कि भैया भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा हम सिद्धों की प्रतिमा बना सकते हैं। तो ये जो हम सामने प्रतिमा देख रहे हैं, सिद्ध प्रतिमा, ये हम भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा सिद्धों की प्रतिमा बनाते हैं, इसी अपेक्षा ये सिद्धों की प्रतिमा बनती है। कहीं पर किसी ने देखी है ऐसी प्रतिमा है, ऐसी सिद्ध प्रतिमा विराजमान कहीं पर देखी है किसी ने? हाँ या ना तो बोलिए। नहीं देखी है। हर वाली प्रतिमा देखी है लाडनू में, कौन सी देखी है? जो सिद्ध प्रतिमा है, बीच में शरीर का आकृति खाली है पूरा। अच्छा, वो तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, उसकी उसकी बात नहीं कर रहा मैं तो जैसे अपन ने ये सामने आ रही है ना,
ऐसी सिद्ध प्रतिमा आपने कहीं पर देखी है क्या, मतलब आकारवान? अगर कभी देखी भी हो तो कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, सही है, ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से आप सभी श्रवण बेल गोला तो दर्शन करने गए ही होंगे। और श्रवण बेल गोला में ऊपर की साइड आप जाएंगे जहां पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, वहां बाहुबली भगवान की प्रतिमा के पीछे जहाँ पे परिक्रमा टाइप का एरिया है, वहां पे बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हैं, है ना। अधिकांश प्रतिमा आपको खड़गासन में मिलेंगी, खड़गासन अवस्था में। वहां पर बीच में दो तीन प्रतिमा ऐसी हैं जो पद्मासन अवस्था में, और पद्मासन अवस्था के बाद भी वो प्रतिमा के आसपास कुछ नहीं है। अभी मेरे पास फोटो नहीं है, वरना मैं कल लेकर आऊंगा तो आपको फोटो दिखाऊंगा। भैया हमने देवगढ़ में देखी थी। देवगढ़? हाँ, उसमें वहाँ पंच परमेष्ठी की पूरी है, अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय हाँ साधु हाँ हाँ, देवगढ़ सबकी लगी देवगढ़ हुई है। देवगढ़। हाँ। ठीक है, देवगढ़ में भी आपने देखी होंगी। पर यदि मतलब परंपरा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी अगर आपने कहीं पर देखी होंगी तो 12वीं शताब्दी में वहां पर है। और वहां पर बाकी प्रतिमाओं को आप देखोगे ना, बाकी प्रतिमाओं का पत्थर इतना चौड़ा है, और वहां पे यहाँ पे कुछ डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी हुई है, ऊपर छत्र वगैरह लगे हुए हैं, वृक्ष, अशोक वृक्ष निकला हुआ है। ऐसे वहां पर बहुत सारी कलाकृति भी की गई है। पर जहाँ सिद्ध प्रतिमा है ना, सिद्ध प्रतिमा पे कुछ नहीं है, केवल प्रतिमा की आकृति है, और पीछे अलग से कोई डिजाइन नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट है, ना ही ऊपर ये छत्र है, ना ही कल्प वो अशोक वृक्ष है, कुछ नहीं है। मतलब एकदम सिंपल सादा अष्ट प्रातिहार्यों से रहित वहां पर वो प्रतिमा विराजमान है। ऐसी वो प्रतिमा वहां पर रहती है। ठीक है, तो ये तो हमारी सिद्ध प्रतिमा होती है, और ये होती है हमारी अरहंत प्रतिमा। अरहंत प्रतिमा में अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। नीचे सिंहासन, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो दुंदुभी, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो भामंडल, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो छत्र, छत्र के पीछे देखेंगे तो अशोक वृक्ष, थोड़ा बाजू में देखेंगे तो चवर, और ये ऊपर से देखेंगे तो पुष्प वृष्टि। और एक रह गई है, एक है ये हमारी दिव्य ध्वनि। तो इस प्रकार से ये टोटल 8 प्रातिहार्य होते हैं। यदि इन 8 प्रातिहार्य से सहित प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को हम सिद्ध प्रतिमा कहते हैं। और यदि इन अष्ट प्रातिहार्य से रहित प्रतिमा हो तो, सॉरी, अष्ट प्रातिहार्य से रहित प्रतिमा हो तो उसे सिद्ध प्रतिमा कहते हैं, और अष्ट प्रातिहार्य से सहित प्रतिमा हो तो उसे अरहंत प्रतिमा कहते हैं। तो मान स्तंभ के ऊपर की साइड अरहंत प्रतिमा विराजमान होती है, और नीचे की साइड सिद्ध प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होती है। ठीक है ना। ऐसा बहुत मनमोहक सम्मोहन रहता है, मजा आ जाता है, ऐसी चीजें रहती है। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे। देखिए, शिव प्रतिमा का तो आकार ही होता है ना, जैसे मंदिर में देखते हैं ना, शिव प्रतिमा को तो आकार ही दिखता है। सही कह रहे हैं, आकार ही दिखता है। देखिएगा तो नहीं, आकार ही बिना आकार के तो क्या देखेंगे। सही आकार सा होता है ना, ऐसा ही दर्शन होता है ना शिव प्रतिमा। हाँ, तो वहां प्रतिमा कहाँ रही? है। प्रतिमा कहाँ रही, प्रतिमा कहाँ है? अभी देखिए, हम कैसे बताएं आपको। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि ये क्या है, प्रतिमा पूजनीय कब होती है? जब पंचकल्याणक होता है, जब उन प्रतिमाओं में हम स्थापना कर देते हैं, तब जाके वो प्रतिमा पूजनीय होती है। तो हमारे पास कोई वस्तु होगी, कोई चीज होगी, उसको तो हम पूजनीय बनाएंगे। नहीं, पूजनी बनाएंगे, लेकिन हम अनंत भगवान का ही सुना है, पत्नी पंचकल्याण होता है तब, लेकिन हम तो कहीं मंदिर में देखे हैं ना सर, हमारे यहाँ भी होगा। आक इसका सोना कैसा जैसा होता है, और आकार रहता है उनका पूरा।
समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मैंने इसलिए तो आपको बोला ये प्राचीन परंपरा नहीं है, बहुत पहले से चली हुई नहीं है। ये अभी 150, 200, 250 साल के बीच में ही प्रारंभ हुई है। तो अच्छा। किसी एक ने प्रारंभ की होगी, तो उसको देखा देखी फिर चल पड़ी है परंपरा। ऐसा है। पर मूल परंपरा तो यही है कि सिद्ध प्रतिमा की भी आकृति होगी, जैसे अनंत होते हैं वैसे ही सिद्ध होते हैं। बस अंतर इतना है कि अनंत के अष्टप्रत्याहार होते हैं और सिद्धों के नहीं। बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। अच्छा। मतलब ये अंतर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अंतर आप जैसे प्रतिष्ठा पाठ देखेंगे, वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ देखेंगे, और एक और है, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत मतलब जितने ये प्रतिष्ठा पाठ है ना, उसमें जब प्रतिष्ठा की विधि बताई है तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भैया सिद्ध प्रतिमा ऐसी होती है। तो बिना आकार वाली वो प्रतिमा तो कहीं पर आई नहीं है उसका उल्लेख। ठीक है, हमने कभी ध्यान देंगे अब। हाँ, इसलिए तो आगम को पढ़ो, इतना मजा आता है, आनंद आ जाता है। मतलब एक एक चीज पता नहीं परंपरा में तो कहाँ से क्या कैसी मिक्स हो गई है, पर हाँ, ये चीज ठीक हमें बात। वास्तविक चीजें दिखाते हैं। चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? एक आधा चीज और है, देख लीजिए आप सब। ये देखिए, ये जो मान स्तंभ है ना, मान स्तंभ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके आसपास ही थोड़ी सी जगह बाकी है बस। तीसरी पीठ है ना जो ऊपर वाली, इसी पीठ पर असंख्यातों जन लोग वहां वहां पर आते हैं और बैठकर भगवान की पूजन वगैरह करते हैं। आप सोचो, ये एक धनुष की जगह, एक दो धनुष की जगह, और उसमें असंख्यातों लोग वहां बैठ जाते हैं, वहां पे भगवान की पूजन वगैरह सब विधान से करते हैं। ऐसी बात है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये रिद्धि का प्रभाव होता है भगवान की, या अपन कहें गणधर की या कुबेर की व्यवस्था। ऐसी ही कुबेर की व्यवस्था यहाँ पर होती है। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है? तो आज अपन मानस्तंभ तक ही रखते हैं, है ना? फिर बाकी अपन बाद में कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपन विराम लेते हैं अभी। चलिए फिर अभी विराम लेते हैं। अंतिम मंगल। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। कुलदाशांगमय जिनवाणी माता की